जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो कल हमने फर्स्ट डे जाना था कि स्वर विज्ञान किसे कहते हैं और स्वर विज्ञान हमारा मतलब किस स्वर को कौन सा नाम दिया जाता है, ये सारा आपने कल बहुत अच्छे से समझा और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया। सबने बताया कि किसी का चंद्र स्वर चल रहा है, किसी का सूर्य स्वर चल रहा है और किसी का सुषमना चल रहा है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर चंद्र स्वर चल रहा हो तो उसके क्या लाभ हैं और उस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। तो आज का विषय यही रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ। अच्छा चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ एक स्टोरी सुना के। स्टोरी क्या मतलब, एक फैक्ट है ये। अच्छा, परिवार में सब रहते हैं, मान लीजिए आपके दो बेटे हैं या आपके मतलब घर में दो पुरुष रहते हैं। एक आपका बेटा आपकी बात मान रहा है और एक आपका बेटा बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो आप किसे प्यार करेंगे? प्यार तो आपका दोनों से होगा, पर जताएंगे तो उसी को ना जो आपका अपना इतना ख्याल रखेगा, आपकी हर बात मानेगा। तो इसी तरह स्वर विज्ञान अगर हम सीख लेते हैं, अपने स्वर के द्वारा किए गए कार्य से चलते हैं, तो शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और शिव के ही हम सब परिवार हैं। तो वो अपने जो सुर में यानी कि स्वर में चलने वाले बच्चे हैं उनको बहुत कुछ प्रदान करते हैं। बहुत कुछ क्या मतलब, पूरी कायनात ही उनके हाथों में दे देते हैं। स्वयं अपना भाग्य बना लेते हैं और जो नहीं चलते वो असुर श्रेणी में चले जाते हैं। असुर श्रेणी में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो शक्ल से राक्षस दिखते हैं, बस ये है कि उनका कोई काम नहीं बनता और जो स्वर से चलते हैं उनके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके परिवार में नहीं बनती तो 3-4 दिनों के अंदर आप चमत्कार देखोगे। जो लोग आपको बात नहीं करते वो आपके नीचे लग के आपके पीछे पीछे घूमेंगे और ये फैक्ट है, आजमाया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया किसी ने कि हमारे परिवार में ये सब भाई चमत्कार ही होने शुरू हो गए हैं। तो स्वर विज्ञान से बड़ा चमत्कार कोई नहीं, यानी कि आपकी प्राणिक ऊर्जा से बढ़ के कोई आपका बढ़िया दोस्त नहीं। अगर आप इसकी बातों को समझ लेते हो तो आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। आप खड़े खड़े ना सामने वाले को देख के बता सकोगे इसके बाल खड़े हैं, ये इस टाइम क्या सोच रहा है, इसके बाल बैठे हुए हैं, ये इस टाइम क्या करना चाह रहा है, ये इसके बाल सीधे हैं स्ट्रेट है, ये इस दिशा में जाके क्या करेगा। ये बहुत सारी बातें स्वर विज्ञान में आती हैं। मतलब मैं सारी उम्र भी दे दूँ ना स्वर विज्ञान को तो मैं पूरा ज्ञान ना ले सकती हूँ ना दे सकती हूँ, बट जितना मुझे प्राप्त हो रहा है मैं आप सब भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में भी चमत्कार होने शुरू हो जाए और आप कहीं ना कहीं मुझे ब्लेस करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जिन लोगों की चंद्र स्वर चल रहा था वो ज़रा ध्यान दें कि चंद्र स्वर से क्या लाभ होते हैं, कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहली बात, जब आपका चंद्र स्वर चलता है तो सारे आपके जितने भी स्थिर काम है ना वो करने में आपको सबसे बड़ा फायदा होगा। क्योंकि जो हमारा चंद्र स्वर है, चंद्र स्वर क्या है सबको समझ आ रहा है ना, यानी कि हमारी ईड़ा नाड़ी जो हमारी बाई नाड़ी है। बाई मतलब समझ आ गया। तो बाई नाड़ी से ही आपको जो मतलब कार्य करने हैं वो समझा रही हूँ। ये जो हमारा चंद्र स्वर है इसका जो वास्तविक रिलेशन है वो है अवचेतन मन से, यानी कि हमारे मन बुद्धि हार्ट से इतना ये इसका जुड़ा हुआ है ना। आप जो कार्य करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो चंद्र से, आप पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो माता पिता बोलते ही रह जाते हैं पढ़ ले, वो क्या करे समझ नहीं आ रहा भैया। सूर्य स्वर से पढ़ेंगे तो कहाँ फोकस होगा।
चंद्र स्वर से पढ़ेंगे तो चेतन मन में सीधी बात घुसेगी। चंद्र स्वर सूर्य स्वर कैसे स्टार्ट करना है ये बात की बात है। पहले आज समझिए कि चंद्र स्वर अगर आपका जागृत है तो फायदे कितने सारे हैं, मतलब कितना आप फोकस कर सकते हो स्टडी के। आपको कोई भी अच्छा काम करना है, आपको रिश्ता पक्का करना जाना है और आप चाहते हो कि बात यहाँ बन जाए भाई हमारी बेटी या बेटे की, तो आप चंद्र स्वर से जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये डील फाइनल हो जाए तो मेन चंद्र स्वर है। अगर सूर्य स्वर भी हो तो कोई बात नहीं, ये बात की बातें हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत खुल के उपाय बताए हैं, अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो बातें चल रही हैं सीरियल वाइज चलेंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि प्ले पैन के बच्चे हो, प्ले पैन की तरह पढ़ेंगे। कोई एमए वाला बोझ नहीं डलना आप पे, या एबीसी का पूरा प्लान नहीं आप पे डालना। तो आज आपको यही समझना है कि चंद्र स्वर से आप क्या क्या कर सकते हो। चंद्र स्वर से आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। आपको याद नहीं रहता, अपना चंद्र स्वर स्टार्ट कीजिए, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं रिश्ता पक्का करना जाना है, कहीं डील पक्की करने जानी है, आप चंद्र स्वर स्टार्ट कीजिए, आपका डेफिनेटली रिश्ता पक्का हो जाएगा। आपको किसी से लेन देन करना है, आप चाहते हो कि मैं पैसे दे रहा हूँ और ये वापस मुझ तक आ जाएं, ये मैं उधार की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को उधार देने की आदत होती है और पैसे नहीं आते। तो क्या करना है, चंद्र स्वर चेक करना है या फिर स्वर चेक करना है, ये बात की बात है। फिलहाल चंद्र स्वर में आप जो लेन देन करते हो 101% वो आपके पैसे वापस आते हैं। सेकंड, अगर चंद्र स्वर आपका चल रहा हो तो कभी भी आपका पेट खराब नहीं होगा, कभी आपकी ज़्यादा मतलब लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हर चीज़ आपकी इतनी अच्छी तरह से सीरियल वाइज होती जाएगी। सॉरी, बाहर थोड़ा शोर होना शुरू हो गया है, तो आप ज़रा मेरे बातों में फोकस कीजिएगा, बाहर ध्यान कम दीजिए। तो चंद्र स्वर की जितनी विशेषताएं हैं मैंने आपको बता दी हैं कि आप क्या कर सकते हो, इसमें समझ आ गया होगा। जितने शुभ कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, चंद्र स्वर में कर डालिए, वो सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। अब कल की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर चंद्र स्वर आपका ज़्यादा चलता है तो आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आप ये समझिए कि 1.25 घंटा हमारा चंद्र स्वर चलता है और 1.25 घंटा हमारा सूर्य स्वर चलता है। ये लाइन वाइज चलते रहते हैं और बीच में 2 या 3 मिनट सुषुम्ना स्वर हमारा चलता है। ये बहुत ही रेयर होता है, कोई पंक्चुअल टाइम नहीं होता पूरे दिन में। कईयों की सुषुम्ना 2 से 3 बार चलती है, कईयों की 1 बार ही चलती है, उनको टाइम नोटेड का पता ही नहीं चलता। तो मेन जो बात समझा रही हूँ, 1.25 घंटा आपका बाईं तरफ और 1.25 घंटा दाईं तरफ स्वर चलता है। अगर इससे ज़्यादा आपके स्वर चलने शुरू हो गए हैं, मिनिमम आप सोचते हो कि आपके 5-6 घंटे चंद्र स्वर ही चली जा रहा है, तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। आपकी शीतलता आ गई ना, आपकी हड्डियों में इतनी प्रॉब्लम आएगी। ये हम कल टॉपिक छेड़ेंगे। आज के स्वर में आपने यही सीखना है कि चंद्र स्वर से आप कौन से अच्छे कार्य कर सकते हो और कौन सा स्वर हमारा कितने कितने घंटे चलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपका चंद्र स्वर या सूर्य स्वर कितनी देर चलता है। इसीलिए मैंने आपको कल कहा था कि आज आपका होमवर्क यही है कि आपने सारा दिन नोटिस करना है कि अब आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आप खाना बनाते हो तो कौन सा चल रहा है, आप फ्रेश अप होने जाते हो तो कौन सा चल रहा है। हाँ, एक और बात बतानी थी, अगर आपको पानी पीना हो तो चंद्र स्वर में पीजिए, अगर आपको यूरिन पास करना हो तो चंद्र स्वर में कीजिए। आपके पेट की जितनी इन्फेक्शन है सारी निकल जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखिए। ज़्यादा लंबा काम तो है नहीं, आज का होमवर्क आपका यही है। आज आप फिर से यही चेक करोगे कि कौन सा स्वर कितनी देर आपका चला और मुझे नोट करके बताओगे, ताकि मैं कल आपको बता सकूं कि अगर किसी का चंद्र स्वर ज़्यादा चल रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी का सूर्य स्वर ज़्यादा चल रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है और ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो तो है नहीं, याद करके रखिएगा और अपने चंद्र और सूर्य स्वर का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सा किस समय चल रहा है, कौन सा किस समय नहीं चल रहा।
और सुषमना अगर किसी को नोटिस होता है तो वो भी ज़रा करें। सुषमना के बारे में ना हम लास्ट में विस्तार से बात करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो उससे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि कौन सी स्वर से हम कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा और बहुत सारे भाई बहनों तक पहुंचाइएगा। जय शंकर जी।